मामा टीवी। बहुत दिन पहले रुद्रपुर नाम के एक गांव था। ये गांव ठीक एक बड़े जंगल के बाजू में थी। उस जंगल में से कई जानवर जैसे कि हाथी, बंदर, भालू और कुछ जानवर आकर रुद्रपुर गांव में जो खेत थे उसमें घुसकर खा जाते थे। उस गांव के सभी लोग सरपंच के पास जाकर उन जानवरों के बारे में शिकायत किया। सरपंच जी, आप जानते हैं कि हम कितना तकलीफ उठा रहे हैं खेती करने के लिए, लेकिन ये जंगली जानवर आकर पूरे खेत को खराब कर रहे हैं, खा रहे हैं। आप ही को कुछ उपाय ढूंढना चाहिए। सभी ध्यान से सुनो, मेरे पास इन जानवरों को भगाने के लिए एक उपाय है। हम एक इलेक्ट्रिक फेंस पूरे खेतों के चारों ओर लगाएंगे ताकि कोई भी जानवर आकर उन बिजली के तारों को छूकर मर जाएं। उसी गांव में सोनू, मोनू और भानु करके 3 दोस्त रहते थे। उनका गन्ने का रस वाला व्यापार था। उनके तीनों का दुकान बगल में ही थे। सोनू, मोनू और भानु उसी भीड़ में मौजूद थे। जब सरपंच ने ऐसा बोला तभी सोनू ने पूछा, सरपंच जी, यूं जानवरों को मारना बहुत अन्याय है। हम ऐसा हर किस नहीं होने देंगे। हम जंगलों में जाकर लकड़ी, फल, पेड़ पौधे ला रहे हैं ना, क्या वो जानवर यहाँ पर आकर थोड़ा खा नहीं सकते क्या? सोनू, मोनू और भानु, अगर आप तुम्हारे खेतों में बिजली के तारे नहीं डालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन हम हमारे खेतों में जरूर बिजली के तारे डालेंगे। ऐसा सरपंच और बाकी के किसान मिलकर उनके सारे खेतों के चारों तरफ बिजली के तार लगा देते हैं। उस इलेक्ट्रिक फेंस को छूते ही बहुत से जानवर बेहोश होकर गिरने लगे और कुछ जानवर भाग जाने लगे। उसी तरह एक छोटा हाथी बिजली के तारों को छूकर बेहोश होकर गिर गई। इस बात को सोनू का बेटा देख लेता है और तुरंत आकर ये बात अपने पापा को बोलता है। ऐसा कैसा हुआ बेटा? चलो चलो जल्दी चलो। सोनू, मोनू और भानु तुरंत वहां पर पहुंचे और उस हाथी के बच्चे को बचा लेते हैं। तभी उस हाथी के माँ वहां पर आती है। मेरे बेटे को बचाने के लिए धन्यवाद। आप बहुत अच्छे लोग हैं। ये लीजिए, 3 जादुई गन्ना दे रही हूँ। आप इनको ले जाकर आपके गन्ने के मशीन में डालिए। आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। हाथी उन्हें आशीर्वाद देकर चली गई। ऐसा सोनू, मोनू और भानु एक एक करके उन मशीन में गन्ना डालते हैं। तभी जादू से सोनू के गन्ने की मशीन में सोना निकलने लगा। मोनू के मशीन में से पैसों का बंडल आने लगे और भानु के मशीन में से डायमंड्स गिरने लगे। तीनों ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तुरंत सारे पैसों को लेकर उस गांव में सारे खेतों को खरीद लेते हैं। उसके बाद सभी बिजली के तारों को निकाल देते हैं। तब से सारे जानवर आकर उन्हीं खेतों में से फिर से खाने लगे। पैसों का कार। कुछ दिन पहले भरतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में करण करके एक आदमी था। उसके पास एक पुराना कार था। वह उसी को चलाकर अपनी बीवी और बेटे का पालन पोषण करता था। करण बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था, लेकिन उसका पुराना कार बार बार रिपेयर होकर बहुत तकलीफ दे रही थी। अरे ये कार अभी बहुत पुराना हो चुकी है, मैं इसे रिपेयर नहीं करवा सकता। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि एक नया कार खरीदूं। एक दिन अपने कार में शहर जा रहा था, तभी उसने एक घायल गाय को देखा। तुरंत वह कार रोक के, अरे इस गाय को बहुत बुरी तरह घाव है, इसको मुझे मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उस गाय को अपने कार में डालकर शहर में अस्पताल लेके गया। उस गाय को इलाज करवाया। डॉक्टर उस गाय को एक इंजेक्शन और दवा डालते हैं। गाय बिल्कुल ठीक हो जाती है। तभी वह गाय एक देवता के रूप में बदल जाती है। मानव,
मैं एक श्राप की वजह से एक गाय बन चुकी हूँ। एक लॉरी वाले की एक्सीडेंट की वजह से मैं घायल हो गई। आपने मुझे बहुत सेवा किया। आप एक नेक इंसान हैं। बोलो, आपकी क्या इच्छा है? देवता, मेरी कार बहुत पुरानी हो चुकी है, आप उसे ठीक करवा दीजिए बस। बेटा करण, मैं एक वरदान दे रही हूँ। आप इससे कुछ अच्छा ही मांग सकते हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ, बस मेरी कार को ठीक करवा दो। बेटा, मैं आपकी कार को एक मनी कार में बदल डालता हूँ। और हाँ, हर पौर्णमी की रात को इस कार में से पैसों की बंडल आएंगे। उससे आप खुशी से रहना। देवता ऐसी बोलते ही कार एक मनी कार में बदल जाती है। ये सारी बात करण आकर उसकी बीवी को बोला। उसने यकीन नहीं कर पाई। ये आप क्या बोल रहे हैं जी? आखिर ये बात कल ही पता चल जाएगी, क्योंकि कल ही पौर्णमी है। अगर आपकी बात सच निकली तो इस मनी कार में से नोटों के बंडल निकलना है। उस पौर्णमी की रात करण और उसकी बीवी कार के सामने ही इंतजार कर रहे थे। अचानक से आसमान से एक बहुत बड़ी रोशनी आकर कार पर पड़ती है और उस मनी कार के अंदर से ढेर सारे नोटों के बंडल बाहर आकर गिरते हैं। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अजी, सुनते हो? आपकी देवता की बोली सच निकली। हम इस पैसों से एक बड़ा जमीन और घर खरीदेंगे और कुछ पैसे गांव के गरीबों को भी दे देंगे। ऐसा करण और उसका पत्नी अमीर हो जाते हैं। हर महीने आए हुए पैसे गांव के गरीबों में बांट लेते हैं। जादुई इडली मशीन। चंदनबाड़ी गांव में रामू अपनी माँ बिमला के साथ रहता था। दोनों का एक दूसरे के सिवाय कोई नहीं था। रामू की माँ बिमला बहुत अच्छी इडली बनाती थी और पास के शहर में जाकर बेच दिया करती थी। इसी से दोनों का गुजर बसर चल रहा था। उनकी इडलियां स्वाद होने के कारण एकदम बिक जाया करती थी। एक दिन रामू की माँ की तबीयत खराब हो गई। उसे बहुत तेज बुखार आ गया। बिमला ने इडली बनाने के बाद रामू से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। आज शहर जाकर तुम्हें ही इडली बेचनी होगी। हाँ माँ, आप आराम करो, मैं शहर जाकर इडली बेचूंगा। रामू इडलियां लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। शहर जाकर जैसे ही रामू इडली बेचने लगता है, तभी उसे एक बुढ़िया नजर आती है जो सभी दुकानों में जा जाकर खाना मांग रही थी, लेकिन उसे कोई खाना दे नहीं रहा था। तब वो बुढ़िया रामू के पास आई और उसने रामू से कहा, अरे बेटा, बहुत भूखी हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दे बेटा। हाँ हाँ माताजी, ये लीजिए, इडली खाइए। और रामू ने उस बुढ़िया को इडली दी। अब रोज बिमला इडलियां बनाती और रामू से शहर ले जाकर बेच देता, लेकिन साथ ही वो उस बुढ़िया को भी खाने को दिया करता था। एक दिन जब रामू शहर जाकर इडलियां बेच रहा था, तभी बहुत तेज तूफान आया और उसकी सारी इडलियां खराब हो गई। तूफान थम जाने के बाद रामू जोर जोर से रोने लगा। नहीं, मेरी सारी इडलियां खराब हो गईं। अब मैं क्या करूं? माँ की दवा के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसे रोता देख अचानक वो बुढ़िया वहाँ आई और उससे पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, परेशान हो? रामू ने उसे सारी बात बताई। रामू की बात सुनते ही बुढ़िया ने उसे एक मशीन दी और कहा, लो बेटा, इस यंत्र से जितनी चाहो उतनी इडली निकाल सकते हो। इसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं, ये अपने आप जितनी चाहो उतनी इडली तुम्हें देगी। आप कौन हैं? रामू के ऐसा पूछते ही वो बुढ़िया एक देवी में बदल गई और उसने रामू से कहा, मैं स्वर्ग लोक की देवी हूँ। धरती पर सबकी परीक्षा लेने के लिए आई थी। हर कोई पापी निकला, बस तुम ही मन के एकदम साफ निकले, इसीलिए ये तोहफा तुम्हारे लिए।
रामू को आशीर्वाद देकर देवी माँ वहां से गायब हो गईं। जादुई इडली मशीन के कारण रामू का इडली का कारोबार काफी चल निकला और उसने शहर में एक बहुत बड़ा होटल खोल लिया। लेकिन उसने गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ा, क्योंकि इसी सेवा के कारण ही तो उसे जादुई इडली की मशीन मिली थी। ऑटो ट्रेन। सुंदरपुर नाम के एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 500 साल पुराना एक बड़ा मंदिर था। उस चारित्रिक मंदिर को देखने बहुत सारे लोग हर रोज वहां पर आते थे। उन यात्रियों को मंदिर तक पहुंचाने के लिए उस गांव में सिर्फ 2 ही ऑटो वाले थे। एक का नाम था गंगाधर और दूसरे का नाम था दामोदर। गंगाधर बहुत परिश्रमी और नेक आदमी था। दामोदर को उसे देखकर बहुत जलन होती थी। इस गांव में सभी गंगाधर के ऑटो ही चल रहे हैं। ये दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है, बहुत सारे पैसा इकट्ठा कर रहा है। कुछ न कुछ करके इसको मजा चकाना चाहिए। एक दिन जब गंगाधर और दामोदर ऑटो स्टैंड पर थे, जॉन करके एक आदमी आया और ऐसा बोला, क्या आप गंगाधर हैं? आपकी बहुत तारीफ सुनी है कि आप बहुत अच्छा ऑटो ड्राइवर हैं। मेरा एक कंपनी है जिसका नाम है गोला। ये एक ऑटो ट्रांसपोर्ट कंपनी है। अगर आप हमें 5 लाख रुपए देंगे तो हम आपको 10 ऑटो देंगे, जिससे हम दोनों को मुनाफा होगा। 5 लाख में 10 ऑटो? ये तो अद्भुत है। मैं कल ही आपको 5 लाख दे दूंगा। हम आज ही एग्रीमेंट कर लेंगे। ऐसा बोलकर गंगाधर और जॉन एग्रीमेंट कर लेते हैं और अगले ही दिन गंगाधर 5 लाख रुपए भी देता है। कुछ दिन के बाद 10 ऑटो एक बड़े ट्रक में डिलीवर हो जाते हैं। जब गंगाधर ने ऑटो को देखा तो हैरान हो जाता है। अरे देवा, इन ऑटो में इंजन ही नहीं है। लगता है ये जॉन की कंपनी नकली कंपनी है। ऐसा चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। गंगाधर को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। गंगाधर की पत्नी और बेटा उसकी खूब देखभाल करते हैं। कुछ महीने के बाद फिर से वह घर आता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी का सारा कमाई बर्बाद हो चुकी है। अब मेरे पास 10 ऑटो भी हैं बिना इंजन के। तभी गंगाधर उसके बेटे को एक ट्रेन से खेलते हुए देखता है। तभी उसके मन में एक ख्याल आती है। अगले ही दिन उन सारे ऑटो को लेकर एक मैकेनिक के पास जाता है और एक मिनी ट्रेन के इंजन से उन सारे ऑटो को जुड़वा देता है। ऐसा वह एक ऑटो ट्रेन में बदल जाता है। अगले ही दिन से ऑटो ट्रेन को लेकर गांव में घुमाने लगता है। तभी दामोदर उसको देखता है। अरे, ये गंगाधर तो बहुत चालाक निकला। मैं एक दिन में ले जाने वाले सवारियों को ये एक ही ट्रिप में ले जा रहा है। गंगाधर उस ऑटो ट्रेन से कुछ ही महीनों में 5 लाख रुपए कमा लेता है। फिर एक दिन दामोदर उसके पास आया और ऐसा बोला, यार गंगाधर, मुझे माफ करो। मैंने ही प्लान करके अपने दोस्त जॉन से तुमको धोखा दिलवाया है। ये लो तुम्हारी 5 लाख। यार तुम ऐसा मत बोलो। तुम ऐसा करने से ही मैं एक ऑटो ट्रेन बनाया है। तुम्हारी वजह से मैं आज खुश हूँ। उसके बाद गंगाधर और दामोदर अच्छे दोस्त की तरह रहने लगे।